अश्वत्थामा हस्तिनापुर की राजनीति का दर्शक बना रहा। वो ना तो पांडवों की तरफ था और ना ही कौरवों की तरफ, तो दर्शक ही होना था। लेकिन उसे लगने लगा कि वो हस्तिनापुर की राजनीति से दूर नहीं हो सकता। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता आचार्य द्रोण ने अर्जुन के लिए कर्ण को रंग मंडप में आने से रोका और दुर्योधन ने कैसे कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। अश्वत्थामा खुद को कर्ण से अलग नहीं मान रहा था। कैसे मानता? रंग मंडप में उसे भी तो जगह नहीं मिली थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि अश्वत्थामा कर्ण और दुर्योधन के करीब आ गया। उनसे सहानुभूति हुई और पांडवों से कुछ दूरी बढ़ी। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन दुर्योधन को एकांत में देखकर उसने पांडवों से मनमुटाव की वजह पूछी। मित्र दुर्योधन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पांडवों में ऐसी क्या बात है कि लोग उनका पक्ष लेते हैं, और उन पांचों में अर्जुन में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो मेरे पिता उसे महान बनाने में लगे हैं। तुम इतना भी नहीं समझते अश्वत्थ। आचार्य अपने शिष्यों को योद्धा बनाना चाहते हैं। हर एक आचार्य यही करते हैं। हो सकता है अर्जुन में ऐसी कोई विशेषता हो जिसे आचार्य ही समझते हैं। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, पर मैं पांडवों का विरोधी हूँ। विरोधी इसीलिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? अब तक अन्याय ही तो होता रहा। मेरे पिता को राजा बनाया जाना था, पर मेरे तात पांडु को बनाया गया। अब युधिष्ठिर को राजा बनाने की तैयारी चल रही है, जो मैं बनने नहीं दूंगा। अभी से राजा बनने की बात कहाँ से आई? अभी से नहीं, शुरू से। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत राजगद्दी के लिए ही हुई। मेरे पिता धृतराष्ट्र कुरुवंश के ज्येष्ठ थे और ज्येष्ठ को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी। तो राजा मेरे पिता को होना था, पर उन्हें नहीं बनाया गया। कारण बताया गया कि वो अंधे हैं। सारे नियमों और परंपराओं को नकारते हुए छोटे भाई पंडु को राजा बनाया गया, पर ईश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक बार राजा पंडु अखेट करने वन में गए। मेरे बाण कभी चूकते नहीं। अंबाली का पुत्र पंडु पर साक्षात ईश्वर की कृपा है। ये देखो। अनर्थ, अनर्थ किया तुमने। हाँ, ये क्या? किसे लगा मेरा बाण? ये तो किंदम ऋषि है। तुमने मेरा संसार उजाड़ दिया। मैं ऋषि किंदम की भार्या तुझे शाप देती हूँ कि तू जीवन में कभी सुखी नहीं होगा। और इस तरफ पंडु के बाण से किंदम ऋषि की जान चली गई। पंडु बहुत दुखी हुए, पर वो कर भी क्या सकते थे। किंदम ऋषि उस समय अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। ऐसे समय में उनकी हत्या कर राजा पंडु पाप की भागी बने और राजा का पद छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। तो मेरे पिता को राजा बनाया गया। ये किसी दया या कृपा से नहीं हुआ, उनका अधिकार था। पर महाराज पंडु का क्या हुआ? होना क्या था? एक दिन पता चला कि पंडु नहीं रहे और उनकी दूसरी पत्नी माद्री उनके साथ सती हो गई। बच गए उनके 5 पुत्र, कुंती के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के नकुल और सहदेव। अश्वत्थामा को पांडवों और कौरवों के आपसी बैर भाव की वजह समझ आ गई। दुर्योधन ने सारी बात बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे पिता को राज सिंहासन से इतना ज्यादा मोह हुआ कि रात में सोते हुए भी राज मुकुट पहन लिया करते। वो हमेशा डरे रहते कि कहीं कोई उनका मुकुट छीन ना ले। सबसे ज्यादा वो अपने अंधेपन से डरे रहते कि कोई इसका फायदा ना उठा ले। जब उनका विवाह हुआ तो लोगों ने समझा कि अंधे को पत्नी की आंखें मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधार की बेटी गांधारी ने पति को देखकर अपनी आंखों पर भी पट्टी चढ़ा ली और पति की तरह वो भी अंधी बन गई। धृतराष्ट्र के सामने उसने प्रतिज्ञा की, मैं गांधार पति सुबल की पुत्री गांधारी
प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति महाराज धृतराष्ट्र के समान अंधी होकर जीवन बिताऊंगी। जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। आज मैं अपनी आंखों पर श्वेत पट्टिका बांधती हूँ। बिना किसी कारण के मैं अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाऊंगी, कभी नहीं। गांधारी की आंखों पर पट्टी हस्तिनापुर के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने एक महान साम्राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। पितामह भीष्म को एक अज्ञात चुनौती मिली। धृतराष्ट्र के साथ पितामह ने गांधारी का विवाह कराया था। उन्होंने गंधार नरेश को यह भी नहीं बताया था कि जिससे उनकी बेटी का विवाह हो रहा है वो अंधा है। अब उन्हें आशंका थी कि कहीं गंधार राज शकुनी बदले का खेल ना शुरू करें। खैर, भविष्य किसने देखा है। अंधे माँ बाप को 100 बेटे और 1 बेटी हुई। ये कौरव कहलाए और सबसे बड़ा कौरव हुआ दुर्योधन। उसने अश्वत्थामा का दिल जीता और अच्छा दोस्त बना। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पांडव के साथ जैसे दुर्योधन की नहीं बनी वैसे ही अश्वत्थामा की भी। अब वो बड़ा हो गया था और हस्तिनापुर की राजनीति को समझने भी लगा था। पिता द्रोण की द्रुपद से प्रतिशोध की बातें लगभग भूल ही गया था। लेकिन एक दिन आचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों को बुलाया और कहा, अभी मैंने तुम लोगों को बाणों की शक्ति दिखाई। बाणों में आग बरसाने और बुझाने की दोनों शक्तियां हैं, और ये सब मैंने तुम्हें सिखाई। गुरु परंपरा में सिखाने का मूल्य लिया जाता है। इसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। आज मैंने तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए बुलाया है। बताओ अर्जुन, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे क्या देने वाले हो? सोचा नहीं गुरुदेव, आप जो कहेंगे वही दूंगा, बस आप आदेश दे। दुर्योधन, तुम क्या दोगे? अर्जुन से तनिक भी कम नहीं। आप आदेश दे गुरुदेव। उत्तम, अति उत्तम। तुम दोनों से केवल और केवल एक मांग है, द्रुपद। मुझे द्रुपद चाहिए, पांचाल का राजा द्रुपद। द्रुपद कोई वस्तु नहीं है गुरुदेव। मैं राजा का पुत्र हूं। मुझसे अन्न, धन, रत्न, संपदा, गायें, चाहे जो भी मांगे मैं अभी इसी समय आपके चरणों में रख दूंगा, पर द्रुपद नहीं। मुझे द्रव्य नहीं, मुझे द्रुपद चाहिए, वो भी बंदी के रूप में। उसे बांध कर ले आना है, मेरे सामने ले आना है। और सुनो दुर्योधन, मुझे धन संपदा का कोई लोभ नहीं है। मुझे राजा द्रुपद का अहंकार अपने पैरों तले कुचलना है। ये प्रतिशोध की आग है, ऐसे नहीं बुझ सकती। गुरु की मांग सुनकर राजकुमारों के होश उड़ गए। दुर्योधन ने अपनी बात कह दी थी, लेकिन अर्जुन अभी सोच में ही डूबा था। अश्वत्थामा ने समझा था कि उसके पिता द्रुपद से बदले की बात भूल गए होंगे, लेकिन आज उसे लगा जैसे वो आग और भी विकराल हो गई है। अब ऐसे में अश्वत्थामा बेटा होने के नाते अपना कर्तव्य समझने की कोशिश करने लगा। राजकुमारों का तो ठीक है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए? तो आखिरकार बेटे ने बाप के लिए क्या किया? Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.